बिहार को भले ही विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है आम बजट में, लेकिन केंद्र सरकार की आम बजट में बिहार को मिनी पैकेज ज़रूर मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में बड़ी घोषणा की गई है। 3 एक्सप्रेसवे बनाने की बात कही गई है, जिस पर 26,000 करोड़ की राशि केंद्र सरकार खर्च करेगी। वहीं 11,500 करोड़ सिंचाई के क्षेत्र में और बाढ़ नियंत्रण को लेकर खर्च किया जाएगा। नेपाल से भी बातचीत की जाएगी, जो बिहार सरकार की लंबे समय से मांग थी। इसके अलावा कई दूसरे सेक्टर में एयरपोर्ट बनाने को लेकर भी बात कही गई है। तो जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं बिहार को माला माल कर दिया गया है बजट में, तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि बिहार की तो एकमात्र मांग थी विशेष राज्य का दर्जा, केंद्र सरकार ने बिहार को ठगा है, का दर्जा नहीं मिला। विपक्ष को कुछ मालूम है? विपक्ष जब सरकार में थी बिहार में तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलाई? राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे, उनके पतिदेव जो हैं सो केंद्र में कद्दावर मंत्री थे, तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलाया जो आज चिल्ला रहे हैं लोग। इनका मकसद केवल हंगामा खड़ा करना है, बिहार का भला करना नहीं है। ये अपने परिवार के भला करने वाले लोग हैं, बिहार का भला इनसे कभी नहीं हो सकता। आज का बजट बिहार के हित में जानदार शानदार बिहार को मालो माल करने वाला बजट। 26,500 उसके लिए किया है, तो सब बोल दीजिएगा। एक्सप्रेसवे की कहा जा रहा है किया गया बजट में, और जदयू के मंत्री कह रहे हैं कि हम लोग की जो मांग थी। अच्छा, ये बात बता रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा हमारा डिमांड था कि वो गुणवत्ताहीन जो तुरंत सर के टूटती है, वो डिमांड था हमारा। हमारा ये कहना है कि भाई ये इन चीज़ों को हम भी देखेंगे। बजट को तो अभी देखा नहीं हूँ ना भाई, अभी हाउस में से निकला हूँ तो बजट देखा ना, उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 2014 में मुख्यमंत्री जी का विशेष डिमांड था, विशेष राज्य के बदले विशेष पैकेज का घोषणा था 1.25 लाख करोड़ का। 1.25 करोड़ रुपये भी नहीं मिले। इसलिए झूठी मक्कार और नफरत के बुनियाद पर खड़ी सरकार इस्तीफा देना चाहिए। बिहार के हित की हक मारेंगे। मंत्री कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं क्योंकि हमारी कई मांगे पूरी हो गई। अरे भैया, उद्योग के वाक़ है ना, संतुष्ट होंगे। उनको संतुष्टि का विषय है, बिहार के आवाम को ठग रहे हैं तो संतुष्ट है। 26,000 करोड़ का अब इसको मुझे देखना पड़ेगा एक बार, अगर इसमें क्या क्या चीजें हैं। 3 एक्सप्रेसवे बनना है बिहार में। ठीक है। बक्सर में गंगा नदी पर पुल भी है 2 लेन का। जी, आपको लगता है ये सब सही फैसला? नहीं, देखिए एक बात मैं कहूँगा, जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, जिसके हिसाब से हम मांग रहे थे विशेष राज्य का दर्जा, अगर वो प्रावधान में नहीं आता है, जैसा कि कल वित्त विभाग की तरफ से जवाब आया है, भारत के वित्त विभाग की तरफ से, भारत सरकार के वित्त विभाग की तरफ से जो जवाब आया है, तो उसके अनुरूप ये चीज़ें, ये पैसा किस किस मद में खर्च होगा उसको अध्ययन करने की ज़रूरत है। और जहां हमारी ज़रूरत है, जहां चीज़ों की जहां ज़रूरत है, जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें पैसे की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में ज़रूरत है, आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए ज़रूरत है। तो क्या ये पैसा उन ज़रूरतों को पूरा करता है, ये देखने की ज़रूरत है। इसको अध्ययन करने के बाद एक बार फिर से सूक्ष्मता से समझने के बाद ही इस पर जवाब देना उचित रहेगा। मुझे बात समझिए कि जो लोग अभी 1 घंटे पहले तक चिल्ला के कह रहे थे कि बिहार को कुछ नहीं मिला, आज जरा उनका मिजाज पूछिए कि अब केंद्र सरकार, बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद तो दें, आभार तो प्रकट करें कि बिहार के विकास के लिए ये हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार और हमारे जो सभी गठबंधन के दल हैं, ये उनकी सफलता है। और आने वाले वर्षों तक बिहार के लोग इसको याद रखेंगे कि जो केंद्र सरकार ने मदद का ऐलान किया है, इससे बिहार के विकास की गति और तेज होगी। और आपने तो देखा है कि लगभग हर क्षेत्र में मदद की बात आई है, हर क्षेत्र में मदद की बात आई है। उद्योग के क्षेत्र में भी, सिंचाई क्षमता के क्षेत्र में भी, बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में भी, एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में भी, सभी क्षेत्र में मदद की बात आई है। तो ये बिहारवासी आज शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री के और केंद्र सरकार के, जिन्होंने चिर लंबित मांग को पूरी किया है।
ऐसे तो विपक्ष लगातार विशेष राज्य के दर्जे को लेकर नीतीश कुमार को घेर रहा है, बीजेपी पर निशाना साध रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के बजट में इस बार बिहार के लिए बहुत कुछ है। कैमरामैन अशोक के साथ अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।